we need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilayen, Yuva, and Annadata. For Annadata, we announced higher minimum support prices. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। 7वीं बार उन्होंने फाइनेंस का बजट पेश किया और इसकी इंतजारी बहुत दिनों से हो रही थी और इसको आते ही यह एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर यह ट्रेंड करने लगा। और जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में खुशी इस बात की जाहिर की जा रही है, इसमें सैलरीड पर्सन्स को भी छूट दी गई इनकम टैक्स स्लैब में। तो आइए हम देखते हैं जो मीडिया में खबरें आई हैं उसमें कई सारी चीज़ें आई हैं। जो पॉइंट्स, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि बड़े सेक्टर के लिए, हर बड़े सेक्टर के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐलान किए गए हैं। आम आदमी की ज़रूरतों जिसमें मोबाइल और चार्जर, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा जो डेली यूज़ में होती हैं उसको भी सस्ता कर दिया है, जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैंसर की दवाओं को भी सस्ता कर दिया गया है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड, सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने की ललक सभी की होती, उसको भी सस्ता कर दिया है, आम आदमी को भी राहत दी है। और जो टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है उसमें आप ये देखिए कि अभी तक क्या था, जो मीडिया में जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, उन्होंने 50 स्टैंडर्ड टैक्स कटौती जो हुआ करती थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। और इसके अलावा जो है 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख जिनकी इनकम होगी उनका 5% टैक्स लगेगा। और 7 से 10 लाख वालों की इनकम, जिसमें जो मीडियम रेंज से ऊपर जो लोग निकलते हैं, उनका 10% उनका इनकम टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख के कई सारे स्लैब अब हो गए हैं, 20% लिया जाएगा। जो हाईएस्ट टैक्स है वो 15 लाख के ऊपर का है, वो पहले भी 30% था, वो आज भी रहेगा। तो ये जिस तरीके से आपने देखा कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब सारी चीज़ें जो उसमें टैक्स में कटौती की गई है, फुटवेयर में कमी की गई है, उसके टैक्स में कमी की गई है। और आपको बताते हैं कि सस्ता जो हुआ है सामान, उसकी लिस्ट में अगर देखें, सोना चांदी हो गया, इम्पोर्टेड ज्वेलरी हो गई, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी हो गई, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, लेदर से बनी चीज़ों पर भी टैक्स स्लैब कम किया गया है। पीवीसी का है, सोलर पैनल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज लोग अपने घरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो बिजली, काफ़ी महंगी बिजली होती जा रही है, उसमें काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। सोलर पैनल को भी सस्ता कर दिया गया है। चलिए, ये तो बात थी सस्ते आइटम्स की। अब हम ये भी जान लेते हैं कि महंगे आइटम्स क्या हुए, क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो प्लास्टिक का सामान जो है ये महंगा हो गया है, पेट्रोकेमिकल का महंगा हो गया है, पीवीसी, हवाई सफ़र महंगा कर दिया गया है। तो ठीक है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, हवाई सफ़र करते हैं, वो चलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा महंगा किया गया है। वो चूँकि पहले से महंगा अफोर्ड कर रहे थे, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो देखिए, सरकार ने किया गया, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे और टैक्स दिया, और जो मीडियम रेंज में थे उनको थोड़ी सी छूट दे दी। और सिगरेट को महंगा कर दिया, ठीक किया, महंगा कर दिया। ऐसी चीज़ों को और भी महंगा कर दिया जाना चाहिए। और प्लास्टिक के सामान पर जो है आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। तो अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये छाया हुआ है, अब इस पर डिबेट शुरू होगी। जाहिर सी बात है कि जो पक्ष विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, इन सब के बीच में एक डिस्कशन होने लगेगा और ये कहा जाने लगेगा कि इसमें इनको नहीं राहत दी गई। कुल मिला के अब डिबेट जो कुछ भी हो, लेकिन बजट आ गया है। जिसको राहत मिली वो खुश हैं, जिसके लिए महंगा किया गया, महंगा उन लोगों के लिए किया गया जिसकी पेइंग कैपेसिटी थी, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन फ़िलहाल
अब इसको आगे देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़नी है। फिलहाल ये जानकारी जो दी गई मीडिया में, जिस तरीके से खबरें आई हैं उसके आधार पर दी गई हैं आपको, और जो कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके आधार पर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।